नमस्कार। मैं अजय दुबे। आज जो है इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट ईडी ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी को समन पे बुलाया था, लेकिन अरविंद केजरीवाल जी आज ईडी के सामने उपस्थित नहीं हो सके और उन्होंने उपस्थित न होने के दो कारण बताए। एक, उनका पहला कारण था कि नोटिस जो हमें भेजा गया है वो गलत है, और दूसरा कारण उन्होंने बताया था कि पहले से ही मेरी मीटिंग और रैली मध्य प्रदेश के अंदर फिक्स है, इसीलिए मैं आज ईडी के सामने उपस्थित नहीं हो पाऊंगा। लेकिन रैली में गए तो तमाम तरह के एलिगेशन भारत सरकार और भारतीय जनता पार्टी के ऊपर लगाया इन्होंने। मैं बता दूं कि अरविंद केजरीवाल वो हैं जो अन्ना आंदोलन के बाद चले थे इस देश के अंदर में स्वराज लाने के लिए। वो चले थे दिल्ली में स्वराज स्थापित करने के लिए, लेकिन दिल्ली में वो शराब लेकर आ गए। ये इनकी परिपाटी रही है। जनता इनको उनके ऊपर विश्वास करके वो आज के डेट में अपने आप को ठगा हुआ महसूस कर रही है, और जनता, ये दिल्ली की जनता त्राह त्राह करते हुए कह रही है कि इस तरह के बहरूपिये को और इस तरह के ठग को हमने दिल्ली जैसे राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का मुख्यमंत्री बना दिया है। ये दुर्भाग्य की बात है और जनता पछता रही है। अब ये इनको ईडी ने समन, शराब नीति में जो गड़बड़ी हुई, जो घोटाले हुए, उसके ऊपर इनको समन था, इनको बुलाया गया था। क्योंकि इनके पहले जो इनके कट्टर ईमानदार दिल्ली के शिक्षा मंत्री और उप मुख्यमंत्री रहे मनीष सिसोदिया जी को शराब नीति के अंदर में ही वो जेल की हवा खा रहे हैं, और 6 बार उनको, जब से वो अरेस्ट हुए हैं तब से 6 बार वो न्यायालय के पास गए और 6 बार उन्होंने एप्लीकेशन लगाया और 6 बार उनकी बेल एप्लीकेशन रिजेक्ट कर दी गई। इससे ये पता लगता है कि कितना संगीन अपराध इन लोगों ने किया है और कितने एक घोटाले में डूबी हुई आम आदमी पार्टी की दिल्ली सरकार है। उससे पहले इनके कट्टर ईमानदार और 100 से ज़्यादा शेल कंपनी चलाने वाले सत्येंद्र जैन, वो मनी लॉन्ड्रिंग के केस में पहले से ही हवालात में बंद थे। तो जितने इनके कट्टर ईमानदार मंत्री हैं वो सब जेल की हवा खा रहे हैं। जब ये इस तरह के घोटालेबाज जब कट्टर ईमानदार हैं, तो मुझे लग रहा है कि ईमानदारी की परिभाषा बदलने की आवश्यकता है, और इस देश के अंदर में चोर किसे कहते हैं, घोटालेबाज कौन है, उसकी परिभाषा बदलने की आवश्यकता है। क्योंकि इस समय दिल्ली के अंदर में के हवा के अंदर में पॉल्यूशन है, लेकिन अरविंद केजरीवाल और उनकी आम आदमी पार्टी और उनके जितने नेता हैं वो राजनीति के प्रदूषण है। क्योंकि इतनी प्रदूषण राजनीति के अंदर में कभी नहीं आई थी जब से अरविंद केजरीवाल राजनीति में आए, और जिस तरह का इन्होंने राजनीति के अंदर में प्रदूषण पैदा किया है वो शायद ही किसी दूसरे कहीं देशों में भी, जहां पाकिस्तान और अफगानिस्तान जैसे देश में भी इस तरह के प्रदूषित नेता वहां भी कम पाए जाते होंगे। इनके कट्टर ईमानदार नेता संजय सिंह वो हवालात में बंद है और वो जेल की हवा खा रहे हैं। इसी जो शराब नीति है, इसके अंदर में जो घोटाले हुए हैं उसके अंदर में वो भी बंद है। शीश महल में 50 करोड़ रुपए से अधिक के शीश महल में खर्च किए गए उसके मॉडर्नाइजेशन में, और उसके अंदर में डायरेक्ट अरविंद केजरीवाल ही इन्वॉल्व हैं।
ऐसे घोटालों से छुपने के लिए ये लोगों ने अपना झूठ बोलने का जो और बहरूपिया का जो मुखौटा है ये पहन के घूम रहे हैं। सिर्फ झूठ बोलने के अलावा इनको कुछ नहीं आता है, क्योंकि जिस कांग्रेस पार्टी के सभी नेताओं को और देश के जितने नेता थे उनको घोटाला, उनको चोर कहने वाले अरविंद केजरीवाल उन्हीं की गोद में आज के डेट में बैठे हुए हैं। चाहे वो लालू प्रसाद यादव जी हों, चाहे वो शरद पवार जी हों, सोनिया गांधी जी हों, शीला दीक्षित जी हों, राहुल गांधी जी हों, जितने नेता हैं जिसको ये दिल्ली में आने से पहले जिसको ये चोर कहते थे, आज उन्हीं की गोद में बैठकर खेल रहे हैं और उन्हीं के साथ चोरी करने के, घोटाले करने के सारे गुर सीख रहे हैं। ये इसलिए भी सीख रहे हैं कि जिस आधार पे आम आदमी पार्टी का गठन हुआ और जिस आधार पे आम आदमी पार्टी दिल्ली के अंदर शासन में आई, वो लोकपाल बिल का क्या हुआ। दिल्ली प्रदेश की जनता अरविंद केजरीवाल जी से पूछ रही है कि अब तक लोकपाल बिल बना क्यों नहीं, वो कानून में तब्दील क्यों नहीं हुआ। आपने कहा था कि दिल्ली को हम न्यूयॉर्क बनाएंगे, लंदन बनाएंगे, मॉस्को बनाएंगे, दिल्ली झीलों का शहर होगा। उस झूठे वायदे का क्या हुआ। ये दिल्ली प्रदेश के जनता के साथ ये मक्कारी है। बाढ़ आई, उसके अंदर में दिल्ली सरकार, अरविंद केजरीवाल घरों में बंद रहे शीश महल में, और जब उनके घरों के अंदर, उनके मंत्री के और उनके घरों के अंदर पानी जाने लगा, तब वो बाहर निकल कर देखे कि दिल्ली किस तरह जल में मग्न हुई है। ये दिल्ली की जनता देख रही है कि किस तरह की मक्कारी और किस तरह का झूठ उनको प्रतिदिन परोसा जाता है। दिल्ली का सर्विस बिल आया, उस समय अरविंद केजरीवाल कह रहे थे कि संविधान खतरे में है, संविधान बचाने की आवश्यकता है। और जब इसी कानून के तहत इन्फोर्समेंट डायरेक्टर किसी कानून के तहत बना हुआ है और उस कानून के तहत PMLA, प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत उनको जो नोटिस दिया गया, समन दिया गया, उसका आप पालन नहीं कर रहे हो, तो क्या ये संविधान और लोकतंत्र की हत्या नहीं है। दिल्ली पॉल्यूशन से एक गैस चैम्बर बन गया है और प्रत्येक नागरिक, दिल्ली और NCR का रहने वाला प्रत्येक नागरिक इस पॉल्यूशन से त्रस्त है। लोग बीमार पड़ रहे हैं, लोगों के फेफड़े, सांस लेने में प्रॉब्लम हो रही है। और अरविंद केजरीवाल जी मध्य प्रदेश की दौरा कर रहे हैं, वो राजनीति कर रहे हैं। छोटी सी दिल्ली उनसे नहीं संभल रही है, वो देश को संभालने की बात करते हैं, उसके सपने देखते हैं। ये देखना बंद कीजिए। दिल्ली की जनता, दिल्ली के बच्चे, दिल्ली की महिलाएं, दिल्ली का नागरिक बीमार है, हॉस्पिटलों में जगह नहीं है। मलेरिया आए दिन, डेंगू फैल रहा दिल्ली के अंदर, उसका नियंत्रण नहीं हो रहा है, उसका प्रबंधन नहीं हो रहा है, और आप झूठ बोल रहे हैं। झूठ बोलना बंद कीजिए और दिल्ली की प्रदेश की जनता का जो प्रबंधन है, व्यवस्था है, वो उनको दुरुस्त करके दीजिए। बस यही कहूँगा। नमस्कार।